अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, हमेशा खुश रहे, आबाद रहें ताकि क़यामत तक। अल्लाह ताला से यही दुआ है। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस इतनी सर्दी हो रही थी, सर्दी होने की वजह से हमारी जो हेल्पर थी वो हो गई थी बीमार और 3 दिन से वो नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से घर हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा। सर्दी इस साल पड़ी भी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे ये महीना तो बच्चों के लिए तो बहुत ही भारी गुजरा है। लाहौर में 300 के करीब बच्चे नमूनिया से फौत हो गए। इतनी शदीद वाली ठंड पड़ी है ना इस साल। भाभी ने कहा हेल्पर ने तो पता नहीं कब आना है, तो इतना गंदा हो रहा है घर, चलो मैं सफाई कर लेती हूँ। तो फिर वो उठी और उन्होंने वाइपर पकड़ा, झाड़ू पकड़ा और दे दना दन दन शुरू हो गई सफाई के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हमारे साथ वाले घर में हो रहा था काम और हमारा जो गेट है वो उसका ऊपर वाला हिस्सा ओपन है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती है और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बाकी घर तो नहीं, लेकिन एंट्रेंस बहुत गंदी हो जाती है और एक दिन भी सफाई ना करो तो बहुत ज़्यादा गंदा लगना शुरू हो जाता है घर, क्योंकि एंट्रेंस ओपन है। इस वजह से सारी डस्ट जो है वो अंदर आ रही है। साथ वालों का घर जो बन रहा है उसके सारी की सारी डस्ट अंदर आती है। बस थोड़ा सा ही उनके घर का काम रह गया है, उसके बाद सुकून आएगा कि डस्ट खत्म होगी। लेकिन कसमें हिम्मत आ ना मजदूरां दी जेह्ड़े इन्नी ठंड दे विच काम करन डे ने। उनकी शायद मजबूरी होगी इतनी ठंड में काम करना, और वैसे भी इंसान अपने आप को जिस चीज़ की आदत डाल लेता है वो वैसा ही हो जाता है। तो उनको ये आदत है कि वो सर्दियों गर्मियों में उन्होंने इसी तरह काम करना होता है। तो यहाँ पर हिजाबज़ारा ने मेरे कमरे का पर्दा फेंक दिया था, जो भाभी ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये हैंडल उन्होंने जोड़ तो लिया है लेकिन ठीक से जुड़ा नहीं है। अच्छा, तो भाभी ने कहा चलो आर्जी तौर पे इसे ऐसे ही लगा लेते हैं, क्योंकि मेरी भतीजी की आदत है कि वो जल्दी से भाग कर आएगी और आके तो मैं इधर पर्दे के पीछे छुप जाती है। तो फिर वो कहती है कि मुझे ढूंढो मैं किधर हूँ। और फिर जब तक हमने उसे ढूंढा उसने पर्दा खींच के नीचे फेंक दिया था। शुक्र है उसके सर में नहीं लगा। भाभी पर्दा लगा के आई तो मेरी भतीजे ने एक और गन डाला हुआ था। उसने अपनी सारे टॉयज़ वगैरह निकाल के बाहर फेंके हुए थे और अपने बेबी को सुलाने की फुल कोशिश कर रही थी। उसे कह रही थी सो जाओ और उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर पहले उसने अपने इस बेबी को बीमार बनाया हुआ था और कह रही थी बेबी की तबीयत नहीं ठीक है। तो फिर खुद डॉक्टर बन गई थी, उसे इंजेक्शन लगा रही थी, दवाई पिला रही थी, कह रही थी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, चुप कर, जो कोई बोले ना, मेरा बेबी सो रहा है, इसको तंग नहीं करना। जो चीज़ खुद खाती है वो इसको भी खिलाती है। और माशाल्लाह से इसने तो घर में बहुत ज़्यादा रौनक लगाई हुई है। हमारे घर में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रौनक है। A few moments later. यहाँ भाभी के जहन में आया एक आइडिया। उन्होंने कहा भाई को कि चलो खेलते हम फिशिंग वाली गेम। तो जो इस गेम में हारेगा वो जीतने वाले को खिलाएगा रात का खाना। तो अब हम देखते हैं कि कौन जीतता है। गेम स्टार्ट हो गई है और अभी तक उनसे एक भी फिश नहीं पकड़ी गई। वो कोशिश करने में लगे हुए हैं। चलो जी, एक फ़िश पड़ी गई है, दूसरी भाभी ने पकड़ ली। अब देखते ही देखते इन्होंने फ़िश निकालनी शुरू कर दी है। एक के बाद एक फ़िश निकाली जा रही है। देखते हैं कौन जीतता है। भाई और भाभी तो खेल रहे हैं गेम और मैं और मेरी भतीजी हम दोनों कर रहे हैं खूब इंजॉय इनको देख देख कर, और बातें भी बहुत मज़े की हो रही है। ये भाई ने गेम उल्टा दी क्योंकि वो हार रहे थे और उन्होंने पूरी गेम ही उल्टा दी। A few hours later. आज हम खाना खा रहे हैं बाहर से, लेकिन घर चले आ गए। हम सब्जी खा रहे हैं। तो ये हम तीनों के लिए तो सब्जी है। तो हिजाबदारा कह रही थी कि उसने खाना है अंडे वाला बर्गर। तो ये उसके लिए अंडे वाला बर्गर आया है और ये हमारे सबके लिए सब्जी है। भाई ने हारने पर हमें खिलाई सब्जी और इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरा हर नया आने वाला व्लॉग आप तक पहुँचे फुल करके। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।